चलिए भैया, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं चैप्टर 1, मैथ का चैप्टर 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि भाई वास्तविक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, जो कि क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो मैथ और चैप्टर 1, मैथ का चैप्टर 1 जिसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर या वास्तविक संख्या। अब अगर बात करें हम लोग वास्तविक संख्या, तो ये पहले बात करते हैं हम लोग संख्या पर कि संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या से बात करने से पहले हमें क्या बात करना होगा कि संख्या क्या होती है, उस संख्या के बारे में जान लेते हैं अच्छे से पहले। ठीक है, तब उसके बाद वास्तविक संख्या पर आते हैं। फिर वास्तविक संख्या जो पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग संख्या की बात करें तो संख्या से पहले उसमें कुछ यूज होते हैं डिजिट। क्या यूज होते हैं? डिजिट, जिनको हम लोग बोलते हैं अंक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अंक के बारे में। अंक है क्या 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 चीज, इसको इंग्लिश बोलते हैं डिजिट। देखो अंक क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि गणित की सबसे छोटी इकाई को, गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो अंक कितने प्रकार का होता है? तो टोटल आप लोग पढ़ोगे कि अंक जो होगा इसमें आपका 10 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 10 प्रकार का। कौन कौन सा होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ये टोटल 10 जो हैं, ये जो 10 संकेत दिख रहे हैं, यही क्या है? अंक है। इन्हीं अंकों की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। इन्हीं अंकों की हेल्प से, इससे इन अंकों की हेल्प से क्या बनाएंगे हम लोग? संख्या बनाएंगे। और संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर। क्या बोलेंगे? नंबर कहेंगे। इतनी बात समझ में आता है? संख्या किसे कहते हैं? गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। सब गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। और अंकों की सहायता से क्या बनाए जाते हैं? संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो संख्याएं होंगी वो एक अंक का भी हो सकता है, एक से अधिक अंक का भी हो सकता है। भाई जैसे एक लिखे, ये भी एक प्रकार की संख्या है, अंक भी है और संख्या भी है। और एक से अधिक भी उसमें अंक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 12 लिख दे, ये भी अपना क्या है? अंक है, बस मतलब की संख्या है, बस मैं ये भी संख्या है। ठीक है, और भी ऐसे लिख सकते हो, 3 अंक का लिख सकते हो। ठीक है, 3 अंक का लिख सकते हो, 4 अंक का लिख सकते हो, 5 अंक का लिख सकते हो, जितना चाहो उतने अंक का लिख सकते हो। ठीक है, बस मैं तो 1 अंक का भी संख्या हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है, 4 अंक का भी हो सकता है, 5 अंक का। जैसे हम लोग भाई कोई भी चीज़ सीखने से पहले हम लोग क्या सीखते हैं? उसके फंडामेंटल चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही मैथ भी सीखने के लिए हमें फंडामेंटल चीज़ें आना चाहिए। फंडामेंटल चीज़ें मतलब कि ये कि बेस चीज़ें आनी चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। बस मैं अब अगर बात करें संख्या के बारे में, तो संख्या जो होगा ये कितने प्रकार का होगा, या संख्या के हम लोग प्रकार पढ़ने चले तो संख्या होगा 2 प्रकार का। संख्या कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक होगा वास्तविक संख्या और एक होगा काल्पनिक संख्या। ठीक है, अगर हम लोग संख्या की बात करें, संख्या कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। संख्या कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। और कौन कौन सा होगा भाई बताओ जल्दी से। तो एक बोलोगे वास्तविक, एक होगा वास्तविक, और एक होगा और आपसा कौन सा? काल्पनिक। एक वास्तविक संख्या होगा और एक कैसा होगा? काल्पनिक संख्या होगा। ये जो वास्तविक संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर। और ये जो काल्पनिक संख्या होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी नंबर। तो ये रियल नंबर है और एक ऐसा नंबर है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो जिन संख्या को हम लोग कहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हो? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा क्या है, ध्यान सुनना। संख्या रेखा क्या होगा? ऐसे आपका एक रेखा बनता है, इसमें आपका यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा,
इस तरफ जाओगे तो -1, -2, -3, ये बीच में पॉइंट भी होते हैं, ठीक है, दशमलव में भी होंगे। और इधर क्या होगा 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके एक नंबर पढ़ा होगा 6 7 में पढ़ा होगा, और क्लास 9th में अच्छे से ध्यान से देखा होगा। देखे तो वहां पर, तो जिन संख्याओं को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। और जिन संख्या को इसमें प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उसे वो काल्पनिक संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? या फिर इतनी बात ना समझ में आया हो तो एक सिंपल सी बात समझना कि देखो, काल्पनिक संख्या क्या होते हैं, जो रूट में होते हैं और ऋणात्मक होते हैं, रूट के अंदर ऋणात्मक होंगे। जो भी नंबर रूट के अंदर ऋणात्मक हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। क्या होगा काल्पनिक संख्या? फिर सुनना ध्यान से, हमने कहा रूट के अंदर हो और कैसा हो, ऋणात्मक वैल्यू हो, जैसे रूट -1 और रूट -2, रूट -3, रूट -4, कुछ भी हो, ठीक है, ये सभी कैसे संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्या हैं। ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वास्तविकता में ये नहीं होती हैं। बस में आया? तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे क्या, काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे इसको? काल्पनिक संख्या। और ध्यान देना, इसको चल के हम लोग क्लास 11th में, जब 11th पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, तो वहां पर काल्पनिक संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम लोगों के चैप्टर में जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, केवल क्या है, वास्तविक संख्या। लेकिन थोड़ा सा जान लो इसमें, रियल नंबर में एक चीज, काल्पनिक संख्या में एक चीज जान लो, ये कि जो ये रूट -1 है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आई से। किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? रूट -1 को आई से लिखा जाएगा। आई मतलब होता है यहाँ पर आयोटा, ठीक है, आयोटा आगे चल के बताएंगे आयोटा क्या है। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। देखो रूट को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1। इतनी बातें समझे रहो बस, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है, कि रूट के अंदर आए और ऋणात्मक वैल्यू आए तो उसे समझ लेना काल्पनिक संख्या होगी। कौन संख्या होगी? बाकी इसके अलावा जितनी भी संख्या होगी उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। इसके अलावा जितनी भी संख्या को क्या बोला जाएगा, वास्तविक संख्या कहा जाएगा। आगे ध्यान देना, अगर हम लोग काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को एक बार फिर से परिभाषित करें, वास्तविक संख्या को, तो वास्तविक संख्या क्या है, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो सकती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। या फिर अथवा दूसरा परिभाषा तरह, वे संख्याएं जो रूट के अंदर ऋणात्मक वैल्यू होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं। या कहने मतलब ये कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा कह सकते हो, ठीक है, परिभाषित के लिए ऐसे भी कह सकते हो कि भाई सभी वास्तविक संख्या मतलब सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ऐसा भी आप लोग कह सकते हो। बात समझ में आया? अरे बोल भाई, चलो। तो एक हुआ क्या, कौन सा संख्या बोलोगे, परिमेय संख्या, और एक पढ़ोगे कौन सा, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में ना लिख पाते हो, ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अभी इसको कुछ देर बाद इसको फिर से आते हैं इस पर, ठीक है। पहले अब एकदम बेस से शुरू करते हैं कि जो ये वास्तविक संख्या है इनको हम लोग एकदम यूनिट से शुरू करते हैं, ठीक है। इसको यूनिट से शुरू करते हैं कि भाई क्या इसका क्या मतलब है। चलो, तो ये तो बात समझ में आया ना, कि पहले ये समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। बात समझ में आया? अगर किसी से पूछा जाए, बता सकते हो वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है? अरे बोलो भाई,
बता सकते हो? बता सकते हो? चलो, लिखना तो नहीं है इसको, जब ये इसको बनवाएंगे उसको लिखना है, ठीक है? इसको नहीं, ये सब इतना जानते रहो, इतना नॉर्मल चीजें पता होना चाहिए सबको, ठीक है? 9 पढ़े के आए हो, इतना पता होना चाहिए। और ध्यान देना, ए भी ध्यान देना, थोड़ा सा समझना ध्यान से। अगर जिनको लिखना होगा वो वीडियो के हिसाब से लिख लेगा, ठीक है? वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें क्या करोगे, लिख लोगे देख के। ध्यान देना भैया, अगर हम लोग बात करें आगे, तो देखो एक संख्या पढ़ोगे जिसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? या पहले पढ़ते प्राकृत संख्या। एक पढ़ोगे प्राकृत संख्या। कौन संख्या पढ़ोगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कोई बताएगा? नहीं बताएगा? चलिए ध्यान सुनना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे वे संख्याएं जो काउंटिंग में यूज होते हैं, किसी चीज को, किसी वस्तुओं को गिनने में उपयोग करते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर ध्यान सुनना, वे संख्याएं जिनको हम लोग गणनाओं में यूज करते हैं, ठीक है, या किसी वस्तु को गिनने में यूज करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने में यूज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या शुरुआत कहां से होगा? 1 से। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है? इसको लिखते कहां से हैं? 1 से लिखते हैं। और ये पूरा होगा, ये भिन्नात्मक और दशमलव में नहीं होता, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू में नहीं होता, ये ओनली फॉर किस में होता है? नेचुरल, मतलब कि होल नंबर में होता है, मतलब पूरे नंबर में होता है, ठीक है? ये देखिएगा आपको क्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो ये सब नंबर जो होते हैं इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं इसको? प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर एक संख्या और पढ़ोगे जिनका नाम क्या है? एक और संख्या पढ़ोगे जिनका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या, ठीक है? पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? अच्छा, नेचुरल नंबर को लिखते हैं n से, होल नंबर को लिखेंगे किससे? w से, ठीक है? बस में आया? अब ध्यान सुनना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे वे संख्याएं जिन, भाई अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें, प्राकृतिक संख्या में किसको सम्मिलित कर लें? जीरो को भी सम्मिलित कर लें, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब ध्यान सुनने एक बात और, मतलब कहने मतलब ये है कि पूरे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे। पूरे प्राकृत संख्या क्या होंगे? लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत, जीरो को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या होगा? प्राकृत होगा। बस मैं ये कह सकते हो क्या कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है? ऐसे कहेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बोलोगे हाँ हो सकता है। बस में चलिए ध्यान देना आगे। फिर इसके बाद एक संख्या और मिलेगा जिसका हम नाम बताएंगे क्या? जिसका नाम क्या लेंगे? पूर्णांक। क्या नाम लेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा? तो पूरे प्राकृत होंगे और पूरे पूर्ण होंगे, और पूर्णांक में क्या होगा? इसमें ऋणात्मक संख्या भी होगा, ठीक है? जैसे -1 -2 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? ये जितनी संख्याएं हैं ये भी ऋणात्मक संख्या भी क्या होता है? सम्मिलित होता है। बस में अगर ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर दिए तो वो बन जाएगा पूर्णांक। क्या बन जाएगा? पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको इंटीजर बोला जाएगा। और इसको लिखा जाएगा किससे? आई से। किससे लिखा जाएगा? आई से। मतलब कहने वाला ये कि इंटीजर जो होगा वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। बस में धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। मतलब कहने मतलब ये कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होते हैं। बस में दोनों संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इतनी बात समझ में आया? अब एक संख्या और पढ़ोगे जिनका नाम क्या है? परिमेय। अब बच गया है कौन? दशमलव वाले संख्या बच गए हैं, ठीक है? एक बोलोगे क्या? परिमेय। परिमेय। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं।
जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जिनको भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहा जाएगा भैया लोग, परिमेय संख्या कहा जाएगा। और यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर इतना रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे उसको, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर p और q जो होना चाहिए कैसे होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब तुमसे पूछेगा, कहेगा बताओ क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बोलोगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/1। अच्छा तुमसे पूछा जाएगा 2 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बोलोगे 2 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 2/1 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा तुमसे पूछा जाए कि बताओ 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, बोलो भाई 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बोलोगे 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 भी बटा 1 लिख सकते हो, 0 भी परिमेय संख्या है। बस मैं 0 को भी परिमेय संख्या कहेंगे। तुमसे पूछा जाए -1 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बोलोगे -1 भी परिमेय संख्या है। तो अभी क्या पढ़े थे यार तुम, ये तो देखे, सारे प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होते हैं, पूरे इसे तो गोला बना रखे हैं। बस मैं परिमेय संख्या पूरे को खा सकता है, ठीक है, और पूर्ण संख्या इन दोनों को खा सकता है, और पूर्णांक और पूर्ण संख्या इसको खा सकता है। बस मैं सबसे छोटा यही है, यूनिट यही है। बस मैं यूनिट की बात करें ये है कि नहीं है। तो पूरे प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होते हैं, पूरे पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं, और पूरे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। इसको रेशनल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। इतनी बात समझ में आया सबको। तो मतलब कहने वाला ये कि ये जितने लिखे हैं ये पूरे परिमेय संख्या है, पूरे क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि देखो यहां पर कहा गया था कि क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब क्यों यहाँ पे जो नीचे क्या 0 है क्या, नहीं है। दूसरा और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। क्या ये पूर्णांक नहीं है कि नहीं है, पूरा पूर्णांक है कि नहीं है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब तुमसे एक चीज ये पूछा जाए कि बताइए बच्चा ये कि अगर लिखा हो 3.1 ये परिमेय संख्या है या नहीं है, या नहीं है, देख लेते हैं। चलो यहाँ 1 लिखे, क्या ये 1 लिख सकते हैं, दशमलव हट सकता है ऊपर से। अच्छा ऊपर दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा, आया कि नहीं आया, तो बताओ ये परिमेय संख्या बना कि नहीं बना, बन गया, ये परिमेय संख्या है। अभी तुमसे हम एक चीज ये बोले कि बताओ √2 परिमेय संख्या है या नहीं है। अब √2 परिमेय संख्या क्यों नहीं है भाई, इसके भी बड़ा तो 1 लिख सकते हैं, इसके भी बड़ा तो 1 लिख सकते हैं। अब √2 को हटा सकते हो क्या 2 पर, अगर तुम हटाओगे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब वैल्यू क्या आएगा इसका, तुम लोगों ने √2 की वैल्यू पढ़ रखा है कितना, √2 बराबर 1.414, ये पढ़ रखा है, बोलो भाई। अब तुम कहो गुरुजी ये वैल्यू तो हम यहाँ रख सकते हैं, रख दीजिए 1.414, और यहाँ 1 लिख रहे थे, जिस हिसाब से इसको परिमेय कहे थे इसको भी परिमेय कह सकते हो। अरे कह सकते हो नहीं कह सकते हो, अरे बोलो भाई, हाँ कह सकते हो नहीं कह सकते हो, बोलो भाई। लेकिन फिर भी ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। अब ये क्या कह रहे हो गुरुजी, भाई ये तो परिमेय संख्या कह दिए, ये तो √2 का ही वैल्यू होता है, तो इसको परिमेय संख्या कह रहे हो, इसको नहीं कह रहे हो, ये क्यों। तो अब जब वैल्यू निकालोगे ना, ध्यान सुनना, जब √2 की वैल्यू निकालोगे ना ये खत्म नहीं होगा। मतलब कहने मतलब ये जो रूट की वैल्यू आएगा वो 1.4142 ऐसे करके ये लगभग आता जाएगा, और ना रिपीट होगा, ना तो रिपीट होगा और ना तो ये रुकेगा, मतलब कि ना तो शांत होगा।
मतलब कि ये क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है, ठीक है। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं उसको, इरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आया। हम कह रहे हैं कि जो ना रुके, जो दशमलव के बाद चलता चला जाए और ना रिपीट हो रहा हो, ठीक है, उन दशमलव संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये बात समझना ध्यान से, हमारी बात को एकदम गौर करके समझना, ठीक है, तभी समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। भाई तुम ये कह रहे हो गुरुजी ये बताइए 3.1/10, 3.1/1 है, तो इसको तुम दशमलव बदल के ये लिख दिए। अगर हम ये कह दे कि बताओ भैया √2 की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखा, वैल्यू रखा भी करते थे। √2 की वैल्यू कितना है, 1.414, तो इसको भी रख के आप ऐसे क्यों नहीं किए, ऐसा कर देते ये परिमेय संख्या हो जाता कि नहीं हो जाता। अरे बोलो भाई। तो अब ये क्यों बोल रहे हो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम ये बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या इसलिए है कि जो √2 की वैल्यू जो निकाले हो ना, ये गलत है। वास्तविकता में रियल में ये √2 की वैल्यू नहीं होता है। बस वो समझ में आ रहा है, ये √2 की वैल्यू नहीं होता, ठीक है। इस वजह से जब ये √2 की वैल्यू है ही नहीं, तो इसको कैसे अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या कैसे कह सकते हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू रियल में अगर जाओ ना तो 1.4143 ऐसे करके कुछ बहुत सारा वैल्यू आएगा, और ये कभी रुकेगा नहीं, दशमलव के बाद इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब तुम अगर इन्फिनिटी तक ले जाओगे, जैसे मान लो 4.14323 ऐसे करके मान लो जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, क्या दशमलव हटा के यहाँ अनंत 0 लिखोगे, क्या नहीं लिख पाओगे ना। तो इसको बदलना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जिनको बदल नहीं सकते फ्रैक्शन के रूप में, उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अपरिमेय संख्या। तो जो भी रूट वाले संख्याएं हैं और जो रूट के बाहर नहीं आ सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। किस संख्या है, अपरिमेय संख्या होती हैं। ये बात समझ में आया। अरे बोल भाई हाँ या ना। और तुमको इस क्लास में, क्लास 10th में यही प्रूफ करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। अब बताओ √4 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है, परिमेय क्या अपरिमेय, तो ये है परिमेय संख्या। कौन संख्या है, क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि √4 को बाहर निकाल सकते हो। √4 को निकालो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को तो लिख ही सकते हो ना, अपान में 1, ठीक है, बस में। तो ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ठीक है। जब पूर्ण पूर्ण दोनों है और नीचे 0 नहीं है, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ये बातें समझ में आई सबको। अरे बोल भाई। चलो, तो अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो हम लोग बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट, अगर इतनी बातें सबको समझ में आई हैं तो ये जो गोला बनाए हैं, ये जो गोला बनाए हैं, इसमें क्या क्या लिखोगे, इसमें क्या होगा भाई, दशमलव वाली संख्या होंगी। अच्छा एक चीज एक और देख लो, एक टॉपिक और आता है इसमें, ऐसे लिखा हो 0.6 पर बार लिखा हो। बताओ ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय है कि नहीं है। ये बार का मतलब समझते हो क्या होता है, ये बार बार आ रहा है, मतलब कहने मतलब ये अगर इसको रियल में लिखे तो ऐसे लिखेंगे 6 6 6 6 6, और ये कहां तक लिखेंगे, इन्फिनिटी तक लिखेंगे। क्या बताओ इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। अभी तक चीज हमने बताया था गुरुजी, अभी आपने यहाँ कहा था कि दशमलव हटाओ, क्या अनंत 0 लिखोगे क्या, ये तो नहीं बदल पा रहे थे, अनंत तक गया था, तो ये भी तो अनंत तक जा रहा है, क्या इसको बदल पाएंगे, तो इसको बदलने की पॉसिबिलिटी है। क्लास 9 में इसको बदले भी थे, याद होना चाहिए। क्लास 9 में इसको बदले थे क्या, देखो हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। इसको तुम लोगों ने क्या किया था, 6/9 किए थे। जब जिस पर बार लगा रहता था उसको बताए थे कि दशमलव, अगर दशमलव के बाद बार लगा तो उसके बटा 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9। अब इसको काट दो, कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, कितना आया, 2/3। देखो 2/3 का भाग करो, इतना ही आएगा, ठीक है, चाहे भाग करके देख लो। देखो भाग करने जाओगे 3, यहाँ पर 2 लिखोगे, 2 लिखोगे और उसके भाग करोगे, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा,
3 छंग कितना होगा, 3 छंग कितना बचा, दशमलव फिर 0 लग जाएगा, 3 छंग क्या कटेगा, कभी कभी करता चलता चला जाएगा ना। मतलब इसको भी क्या किए, फ्रैक्शन वैल्यू बदल दिए। किस वैल्यू बदल दिए, तो जिनको फ्रैक्शन वैल्यू बदल सकते हैं उसको परमेय संख्या कहेंगे। तो मतलब कि दशमलव वाली संख्या हो गई, और दशमलव के बाद बार भी लगा हो तब भी वो भी संख्या, और सारे पूर्ण पूर्णांक और प्राकृत संख्या, पूर्ण पूर्णांक और प्राकृत संख्या भी क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। अपरमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, अब इसको गोला बना लोगे ऐसे, ठीक है। अब यहां पर एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अलग है, इसकी प्रजाति अलग बना लो, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिलकर, ध्यान देना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये इसमें क्या होगा, रूट वाले संख्या होंगे, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया। और ध्यान सुनना, रूट वाले संख्या जो बाहर नहीं निकल सकते रूट के। और कौन संख्या, और एक संख्या होता है कौन सा, जिससे हो गया पाई, क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, पाई भी, ठीक है। तो लिख लेना, ये अपरिमेय संख्या है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाते हैं। बात समझ में आया, इसको ऐसे ही नोट करना है, ठीक है, ध्यान देना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्याओं के कुछ और भी भाग हैं, जैसे हो गया सम संख्या, विषम संख्या हो गया, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। इतनी बातें समझ में आई सबको, अब ध्यान देना। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना भैया, सब लोग ध्यान से देखना। देखो सम संख्या किसे कहते हैं, एक पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या, और एक पढ़ेंगे क्या, विषम संख्या। विषम संख्या, देखो एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ये इवन नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, तो जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो बताओ क्या 1 2 से विभाज्य हो जाएगा, 1 2 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं विभाज्य होगा। भाई 1 को भाग करोगे 2 से, क्या कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा, नहीं भाग होगा। जब नहीं कटेगा तो 1 क्या है, विषम संख्या, 1 क्या है, विषम संख्या है। और इसमें 2 से कट जाएगा, तो बोलोगे हाँ कट जाएगा, 2 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सब कैसी संख्याएं होती हैं, विषम संख्या, सम संख्याएं। कौन संख्याएं हैं ये, सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गए। सब कई संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब तुमसे इसमें ये पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो बोलोगे सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। तुमसे एक चीज और पूछा जाएगा, 0 सम है कि विषम है, बताओ भैया, 0 सम है कि विषम है, तो बोलोगे 0 जो है सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। 0 विषम संख्या नहीं है, 0 अब सम संख्या। अब इस बात को ध्यान समझना, अगर 0 सम संख्या है तो 0 को छोटा क्यों नहीं कहा गया, 2 को क्यों छोटा कहा गया। अगर 0 सम संख्या है तो 0 को सम संख्या 2 बोलना, भाई 0 बोलना चाहिए था, सबसे छोटी संख्या से 0 बोलना चाहिए था।
दो दो क्यों बोला गया? जीरो का कोई मतलब नहीं होता, बात समझाया? अगर मैं आपको कहें जीरो लोग पढ़ रहे हैं तो क्या जीरो को कोई पढ़ रहा है? फिर इसका मतलब नहीं पढ़ रहा है, बस समझाया? तो इसलिए जीरो कोई संख्या नहीं होगा, बस समझाया? इसलिए सब छोटी संख्या कौन सी होगी? दो, ठीक है। जीरो किसी अन्य संख्या के साथ लगने पर उसका वैल्यू बढ़ाता है, अकेले रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं होता है, बस मैं अकेले की वैल्यू नहीं होता है इसके जीरो की, बस मैं इसलिए जीरो क्या है? सम संख्या। जीरो दो से काटोगे कट जाएगा, ठीक है, बस मैं जीरो में दो से भाग करोगे हो जाएगा। तो जीरो सम संख्या है और ये सब कई संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। कौन संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। समझ में आया? अब तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ सम संख्या कैसे पहचानोगे, कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है? इसमें इतनी बड़ी संख्या लिखा है, इतनी बड़ी संख्या लिखा है, बताओ ये सम है कि विषम है? अब क्या भाग करके चेक करोगे क्या? नहीं, लास्ट का अंक देखोगे, लास्ट वाला अंक देखो, अगर लास्ट वाला अंक सम या विषम सम होगा, लास्ट वाला 0 1 2 0 2 4 6 8 होगा, लास्ट वाला अंक जो लास्ट वाला अंक है, तो पूरी संख्या क्या होगा? वो सम होगा। अगर क्या क्या दिख जाए लास्ट वाले अंक पे? अगर लास्ट वाले अंक पे 0 दिख जाए, 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो वो संख्या क्या होगी? सम। अगर इसके अलावा कोई संख्या दिखता है तो कौन संख्या होगी? वो विषम संख्या होगा। बात समझ आया? इस तरह से पहचान भी सकते हो कि सम कौन सा है, विषम कौन सा है। बात समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम विषम के बाद बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे वे संख्याएं, देखो एक पढ़ेंगे हम लोग भाज्य संख्या और एक पढ़ेंगे कौन सा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इसको बोला जाएगा क्या? कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर। देखो भाज्य संख्या क्या होता है? जो किससे कट जाए? एक और स्वयं को छोड़कर और भी नंबर से कट जाए, ठीक है। एक और के अलावा और भी नंबर से कट जाता हो जो संख्या, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। मतलब कहने मतलब ये कि एक और स्वयं से कटना ही कटना चाहिए और उसके साथ, या फिर ऐसे कह दें जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बोले 5 भाज्य है कि अभाज्य है? तो देखो 5 का हम लोग खंड बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा और स्वयं 5 बनेगा, तो 2 खंड बन रहा है ना। 2 के अलावा और कोई खंड बन सकता है क्या? जब जिसके 2 के अलावा और कोई खंड ना बने उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। या फिर जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। बाकी संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे हम बोले यहाँ पर 5, मान लो यहाँ पर बोले हम 6 बताओ भाज्य है कि नहीं भाज्य है? तो बोलोगे 6 का खंड बना के देखते हैं, तो पहले तो बनाओगे 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा ना। तो ये क्या बताओ, खंड इसके बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? मतलब कहने मतलब ये इसके खंड बन रहे हैं ना भाई। ये किससे कर सकता है? 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है। जिसके 1 से अधिक खंड बन सकते हैं या 1 से अधिक से नंबर से विभाजित कर सकते हैं, 2 से अधिक नंबरों से विभाजित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। अब तुमसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो बताओ कौन सा होगा? 2 होगा क्या? तो 2 भाज्य संख्या सब छोटी नहीं होगा, क्योंकि 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगा। फिर 4 के बाद क्या होगा? 6, फिर 6 के बाद क्या होगा? 8, फिर इसके बाद क्या होगा? 9 भी तो कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 10, फिर क्या होगा? 12, फिर क्या होगा? 14, फिर क्या होगा? 15, 16, 15 नहीं कटेगा? कट जाएगा। 15 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
30। ठीक है, ये सब कैसे संख्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो बोला जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, बोलो भाई 17, 19, 23, ठीक है, 23, 29, ठीक है, 31, 33 नहीं होगा, ठीक है, 37, 37, ठीक है। तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या। क्या होंगे ये सब? भाज्य संख्या, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो ये क्या होता है? ये सब होते हैं भाज्य संख्या। क्या होते हैं? भाज्य संख्या। ध्यान रखना, ये भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या, ये कौन संख्या होगी? अभाज्य संख्या। ये कौन सा होगा? भाज्य संख्या। ये भाज्य हो गया, कौन सा हो गया? अभाज्य हो गया। इसको याद रखना है सबको, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ? नहीं है? भाज्य अभाज्य संख्या समझ में आया? भाज्य अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने एक भी टॉपिक शुरू नहीं किया, ठीक है। अब कल से चालू करेंगे टॉपिक के बारे में। पहले इतना जितना पढ़ाए हैं आज पूरा एकदम बढ़िया से याद करके आना है, ठीक है। जितना आज इंट्रो दिए हैं पूरा, बस में आया नहीं समझ में? पूरा याद करके आना है, ठीक।